माता की गोहत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरे गोविंद जय जय, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरे गोविंद जय जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमो माधव्य शंभो शिव 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 नारायण नारायण नारायण। सज्जनों, पंडित प्रवर्षी जम्मन मिश्र जी के मुखारबिंद से आप श्रीमद्भागवत की ललित कथा का श्रवण कर रहे हैं। प्रायः देखा जाता है कि कर्मकांडी कथावाचक नहीं होते, कथावाचक कर्मकांडी नहीं होते। काशी के दिग्गज विद्वान कर्मकांडी से मैंने कहा कथा भी कहते हैं, तो उन्होंने कहा दोनों का तालमेल नहीं है। हम कथा कहने लगेंगे तो कर्मकांडी नहीं रह जाएंगे, कर्मकांडी हैं तो कथावाचक नहीं हो सकते। लेकिन यह छत्तीसगढ़ की विशेषता है, ये जितने भाई हैं सब कर्मकांडी भी हैं, कथावाचक भी। श्रीमद्भागवत का संदेश है जीवस्य तत्व जिज्ञासा। चुलबुली भाषा में इसका अर्थ होता है आप जीविका की उपेक्षा मत कीजिए, परंतु ध्यान रखिए जीविका जीवन के लिए हो, कहीं जीवन जीविका के लिए ना हो। जीविका है जीवन के लिए, जीवन है जीवन धन जगदीश्वर की प्राप्ति के लिए। यद्यपि जगदीश्वर सदा ही सुलभ है, घटाकाश को महाकाश सुलभ ही होता है, जल तरंग को जल सुलभ ही होता है। ऐसे ही कोई ऐसा जीव नहीं जिसे अंशी शरीर के जगदीश्वर सुलभ न हो। परंतु श्री रामानुजाचार्य महाभाग ने भगवद गीता के भाष्य में इस तथ्य को उद्भाषित किया कि शरणागति कर्तव्य नहीं है, स्वतः सिद्ध है, उसकी अनुस्मृति कर्तव्य है। जल तरंग को जल का संगम सदा सुलभ ही रहता है, घटाकाश को महाकाश का संगम सदा सुलभ ही रहता है। जीवों को जीवन धन जगदीश्वर सदा प्राप्ति ही रहते हैं, परंतु इस तथ्य की अनुस्मृति आवश्यक है। प्रश्न उठता है कि भगवत भजन क्यों करें, इससे क्या लाभ होगा? इसका उत्तर बृहदारण्यकोपनिषद में प्राप्त है। असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर मां मृतम गमय। जीव की चाह का विषय क्या है? मृत्यु, जड़ता, दुख से पारंगत जीवन। मृत्यु
तू जड़ता दुख से पिंड छुड़ाकर सच्चित आनंद होकर शेष रह सको। जो इसका मौलिक स्वरूप है वही जीव की चाह का विषय भी है। हमारा आपका जो मौलिक स्वरूप है वही हमारी चाह का विषय भी। तो आजकल हम कहा करते हैं कि वैज्ञानिक धरातल पर भी प्रत्येक अंश स्वभावतः अपने अंशी की ओर समाकृष्ट होता है। वृक्ष लता आदि में जो पत्र पुष्प फल संलग्न होते हैं अपने उद्गम स्थान से च्युत होने पर पृथ्वी की ओर ही समाकृष्ट होते हैं। जल की धारा स्वभाव से ही निम्नगामी होती है। समुद्र की ओर उद्गम स्थान महोदधि की ओर अग्रसर होती है। अग्नि की ज्वाला नभोमंडल की ओर ही अग्रसर होती है। इससे सिद्ध है कि प्रत्येक अंश स्वभावतः अपने अंशी की ओर समाकृष्ट होता है और अंशी से एकीभूत होने पर ही उसे विश्राम प्राप्त होता है। विश्राम स्थानम एकम, भगवान ही सबके विश्राम स्थान है। चाह के विषय भी भगवान ही है। इस जगत में जो सत्ता चित्ता प्रियता की अनुभूति होती है वह भगवान की विद्यमानता के कारण ही। ताम्र पात्र तांबे का पात्र है, उसकी सत्ता और उपयोगिता दोनों ताम्र धातु पर निर्भर है। लेकिन ताम्र धातु के रूप में ही रहे, पात्र का रूप धारण न करे तो उसकी विशेष उपयोगिता सिद्ध नहीं होगी। तो भगवान ही जगदाकार परिलक्षित हैं। हरिरेव जगत जगदेव हरि, जगदेव हरि में एव अप्यर्थक है, अपिकर्थ। हरिरेव जगत, भगवान ही जगत हैं और जगदेव हरि, जगत भी हरि स्वरूप ही है। जैसे मिट्टी घट आदि कार्यों का रूप धारण करती है। जाने दो चुलबुल है। हाँ पधारो VIP। हाँ बैठ जाओ अपने स्थान पे। तो हमने संकेत किया आज न सही 1 अरब वर्ष बाद सही यह घाटी तो पार करनी ही होगी। भगवत भजन से ही कृतार्थता होगी। श्री वल्लभाचार्य महाभाग विशुद्धाद्वैत के पक्षधर थे। विशुद्ध अद्वैत माया छाया के द्वार के बिना ही अद्वैत को मानने वाले। ब्रह्म का विकृत परिणाम जगत है, इस तथ्य को वल्लभाचार्य जी ने उद्भाषित किया। यद्यप कठोपनिषद पर जो शांकर भाष्य है उसमें अविकृत परिणाम के जो दृष्टांत भगवान शंकराचार्य ने प्रस्तुत किया है वही वल्लभ संप्रदाय का उपजीव्य है। चिंता मणिकल्प तरु कामधेन ये सब अभिमत पदार्थ को देने में समर्थ हैं, लेकिन इनमें विकृति नहीं आती। इसलिए अविकृत परिणाम के उदाहरण कठोपनिषद शांकर भाष्य में जो है, श्री वल्लभ संप्रदाय के व्यक्ति शांकर भाष्य नहीं पढ़ते। वस्तु स्थिति या शंकराचार्य ने जो अविकृत परिणाम का स्वरूप कठोपनिषद के भाष्य में अंकित किया है, श्री वल्लभाचार्य जी ने उसी को अपने शब्दों में गुम्फित किया। हम कल्प तरु कामधेन चिंतामणि से परिचित नहीं हैं। ये तो अनुपम दिव्य पदार्थ हैं, स्वर्ग में सुलभ होते हैं। इसलिए एक से हम परिचित हैं, भगवान नाम और मंत्र। नाम में मंत्र में विकृति आए बिना अभिमत फल की प्राप्ति होती है। अभीष्ट पदार्थों की सिद्धि, अष्ट सिद्धि, नवनिधि की प्राप्ति, भक्ति की प्राप्ति, विरक्ति की प्राप्ति, भगवत प्रबोध की प्राप्ति भगवान नाम के द्वारा। मंत्र में विकृति नहीं होती, लेकिन मंत्र अभिमत फल को देने में समर्थ होता है। अविकृत परिणाम का यह भी उदाहरण है। श्रीमद् भागवत का आरंभ सत्यम परम धीमहि ध्यायेमा यहाँ से होता है। प्राचीन पाठ में भागवत के अंतिम अध्याय में यही अंतिम वचन है, सत्यम परम धीमहि। आधुनिक पाठ में एक श्लोक अतिरिक्त है, लेकिन उपसंहार का अर्थ अंतिम वचन ही नहीं होता, अंतिम प्रकरण होता है। सत्यम परम धीमहि ध्यायेमा, यही भागवत का आरंभ और अंत है। परम सत्य जो परमात्मा तत्व है वही ध्येय है, माने ध्यान करने योग्य है। वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम, वही वेद्य है, जानने योग्य है।
और गेय निगम कल्प तरोड़ गलितम फलम, गेय माने गान करने योग्य भी वही है। पेय का अर्थ है निरावरण, कर्णकुहरों के द्वारा पान करने योग्य भी वही है। भगवान कर्णरंध्र निरावरण कान के द्वारा कथामृत के माध्यम से हृदय में प्रविष्ट करते हैं। प्रविष्ट कर्णरंध्रेण, अथवा अंतर्यामी के रूप में जो हृदय में भगवान विद्यमान है, कथामृत के द्वारा उनकी अभिव्यक्ति हो जाती। कथामृत भगवत तत्व का अभिव्यंजक है और भगवत तत्व का आदायक भी है। दोनों प्रकार की प्रथा है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से तिष्ठति, अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः, ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसा परमुच्यते, ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदय सर्वस्य विष्ठितम्। भगवान हृदय में है, व्यापक होते हुए भी हृदय में है, ऐसा कहने का क्या अभिप्राय है? छांदोग्य श्रुति के अंतिम अध्याय के भाष्य में शंकराचार्य ने व्यक्त किया भाव, अभिव्यंग की अभिव्यक्ति अभिव्यंजक के अधीन होती है। अभिव्यंजक के तारतम्य से अभिव्यंग की अभिव्यक्ति में तारतम्य होता है। विद्युत की अभिव्यक्ति बल्ब और बादल के अधीन होती है। बल्ब और बादल के तारतम्य से विद्युत की अभिव्यक्ति में तारतम्य होता है। ये जो हृदय है, पुंडरीक माने कमल, कमलाकृत रक्त मांसपिंड हृदय, उसमें जो छेद है सुशिर अवकाश, अवकाशप्रद आकाश, उसमें वह चमत्कृति है कि अंतःकरण को वह व्यक्त करने में समर्थ है। अंतःकरण में चमत्कृति है कि वह परमात्मा को प्रत्येगात्मा जीवात्मा के रूप में व्यक्त करने की क्षमता है। इसलिए पूरे शरीर में हृदय का सबसे अधिक महत्व है। मस्तिष्क विकृत हो जाता है, हृदय फेल हो जाए तो व्यक्ति मर ही जाता है। हृदय की रक्षा करनी चाहिए, अधिक समय न लेकर न देकर ध्यान रखना चाहिए कि हम ऐसा व्यवहार करें कि दूसरे के हृदय पर वज्रपात न हो। अपने हृदय की रक्षा करें, दूसरे के हृदय की रक्षा का ध्यान रखें। कटुक वचन जन मत बोल रहे तो पिए मिलेंगे। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपो शीतल होए। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रीतम चयत, स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वाङ्मयम तप उच्यते। एक बहुत विचित्र बात, अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रीतम चयत, यह तप मौन को गीता में मानस तप के अंतर्गत रखा गया। वहाँ विज्ञान है, मौन मानस तप है। बोलने का तप क्या है? बोलने की शैली में बोलिए। एक हमारे गुरु भाई थे, ब्रह्मचारी थे, कानपुर के, चौमासे में आ जाते थे कुछ गुरुदेव के पास। वो लगभग दिन के 2 बजे तक मौन रहते थे। 2 घंटे के लिए मौन खोलते तो हम लोग छिप जाते थे। ब्रह्मचारी जी का मौन खुला है, पता नहीं किसको डंडा मारें, किसको गाली दें। मौन से क्या? इसलिए हमारे यहाँ मौन जो है मानस तप के अंतर्गत है। और बोलने का तप क्या है? अनुद्वेग करम वाक्यम, ऐसा वाक्य बोलिए, ऐसी वाणी बोलिए जो क्षोभ उद्वेग पैदा न करे। लेकिन सत्यम प्रीहितम चयत, सत्य भी हो, प्रिय भी हो, हितकर भी हो, ऐसा बोलना बहुत कठिन है। 4 योग्यता क्यों दी? आत्मा सच्चित आनंद अद्वितीय स्वरूप है। अनुद्वेग करम वाक्यम, अद्वैत परमात्मा की अभिव्यक्ति के लिए वाणी में इस प्रकार की योग्यता चाहिए। सत्यम प्रियम हितम चयत, हित माने चित स्वरूप। इसका मतलब सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा को अभिव्यक्त करने के लिए वाणी में 4 प्रकार की योग्यता चाहिए। उद्वेग क्षोभ करने वाला वचन न हो। इसका अर्थ क्या है? हमारे पूज्य गुरुदेव कहते थे, हम शंख बजाते हैं, कुत्ते को अच्छा नहीं लगता, भौंकने लगता है। कुत्ते के हृदय में क्षोभ उत्पन्न न हो, इसलिए कि हम भगवान को की आराधना के समय शंख बजाना छोड़ दें। और कुत्ता का स्वभाव है, जब हम शंख बजाएंगे तो जरूर रोना शुरू कर देगा। बड़ी विकट बात है। हम दूसरों की वाणी से क्षुब्ध ना हो, यह तो हमारे ऊपर निर्भर है।
लेकिन अनुद्वेग कर्म वाक्यम, बहुत ऊंची बात कहेगी। ऐसी वाणी बोलिए जो दूसरों के हृदय में क्षोभ उत्पन्न न करे, लेकिन चिकनी चुपड़ी झूठी बात न हो, सत्य भी हो, प्रिय भी हो, हितकर भी हो। हितकर माने चिदंश को लेकर हित कहा। ऐसी वाणी बोलना सत्संग के द्वारा ही संभव है। तो हमने संकेत किया श्रीमद् भागवत विद्यावताम भागवते परीक्षा, विद्वानों की परीक्षा हो जाती है श्रीमद् भागवत में। कथा वार्ता कीर्तन एक अपना स्तर है। श्रीमद् भागवत एक हमारे गुरु भाई थे मार्कंडेय ब्रह्मचारी जी, उन्होंने एक बार हमको एकांत में बताया। बहुत दिग्गज विद्वान थे, लेखक भी बहुत अच्छे थे। पूज्य गुरुदेव के अक्षर को पहचान के वे ही क्या करते थे, ग्रंथ का रूप प्रदान करते थे। वक्ता नहीं थे, सब में सब प्रकार की क्षमता नहीं होती है। एकांत उन्होंने कहा कोई ऐसा पुराण नहीं, यद्यपि अग्नि पुराण में तो गणित भी है, अग्नि पुराण का अर्थ लगाना बड़ा कठिन, कहीं गणित का प्रकरण है, कहीं भूगोल का, कहीं खगोल का, लेकिन उन्होंने कहा कोई अन्य ऐसा पुराण नहीं जिसके अर्थ को लगाने के लिए मुझे टीका टिप्पणी की आवश्यकता हो, और भागवत का कोई ऐसा अध्याय नहीं जिसको बिना टीका टिप्पणी के बल पर लगा सकूं। राजराजेश्वर शास्त्री जी दिग्गज सरस्वती का अवतार ही माने जाते थे। दाक्षिणात्य पंडित काशी में, काशी नरेश उनकी तीसरी पीढ़ी होगी। काशी नरेश जो समय थे मठ में 5 दिन रुके थे हमारे यहाँ, और जब तक वो हमारा दर्शन नहीं कर लेते थे तब तक पानी नहीं पीते थे, इतनी उनकी आस्था थी। विभूति नारायण सिंह की नाम थी, भूमिहार कुल के होते थे। तो काशी नरेश उन दिनों जो थे बहुत बड़े विद्वान भी थे। उन्होंने राजराजेश्वर शास्त्री जी से कहा कि आपके मुखारबिंद से भागवत की कथा सुनना चाहता हूँ। उन्होंने कहा 1 साल की मुझे अवधि चाहिए। इतने दिग्गज विद्वान थे कि सरस्वती के अवतार उन दिनों या तो हमारे पूज्य गुरुदेव स्वामी करपाती जी महाराज या संतों में, गृहस्थों में राजराजेश्वर शास्त्री जी माने जाते थे, दक्षिण के द्राविड़। उन्होंने कहा 1 वर्ष का समय चाहिए। फिर श्रीधरी टीका सहित उन्होंने 8-8 घंटे परिश्रम करके 1 साल में भागवत को तैयार किया। तब उन्होंने कहा कुछ कहने योग्य हो गया हूँ। भागवत बहुत ज्ञान विज्ञान की पराकाष्ठा है। भूगोल का वर्णन ही 5वें स्कंद में, लेकिन कीर्तन के माध्यम से, कथा अमृत के माध्यम से सब संतृप्त होते हैं। मैं एक संकेत कर दूं, पुराणों की संरचना ढंग से हुई कि उसकी अनुकृति के बिना कई सभा जम ही नहीं सकते। आज समाजियों को भी अंत में आलम्बन लेना ही पड़ा। तो हमारे ऋषियों ने क्या गंभीर से गंभीर तथ्यों को इस ढंग से रोचक विधा से भी व्यक्त किया, उसकी अनुकृति किए बिना आज समाजियों का भी काम न चले। तो वही है, गाए जा बजाए जा, आनंद भी मिलेगा, कीर्तन भी, गला का आस्वादन भी मिलेगा, स्वर लहरी भी मिलेगी, कानों को तृप्ति भी मिलेगी, और भंडारा होगा ही, सबका मुँह भी मीठा होगा, पंडितों के को दक्षिणा भी मिल जाएगी, सबके लिए लाभ ही लाभ है। श्रीमद् भागवत के बारे में अधिक न कहूँ, भगवान श्री कृष्ण अंतर्हित हो गए तो श्रीमद् भागवत में ही समा गए। इसके वक्ता कौन है? परमहंस सुखदेव जी, दिगंबर रहते हैं परमहंस सुखदेव जी, निष्प्रियता की पराकाष्ठा। फिर नैमिषारण्य आदि के माध्यम से कथा का प्रचार प्रसार हुआ। संरचना का लेकिन मैदान में हमारे ऋषियों ने तैयार किया। प्रचार की भूमि नैमिषारण्य, 88,000 ऋषि कहाँ रहते थे? नैमिषारण्य में। रचना भले ही बद्री वन में हो, लेकिन प्रचार की भूमि मैदान में उत्तर प्रदेश में नैमिषारण्य को रखा। पुराण आदि की कथा सूत्र शौनक के संवाद से नैमिषारण्य में। तो ऋषि मुनि कितने दिव्य होते थे, हमने संकेत किया। परंपरा से जितने भाई हैं, एक बड़े भाई शायद दिवंगत हो गए, बाकी जितने भाई हैं सब कर्मकांडी हैं, सब कथावाचक हैं। पैजामा यजमा नहीं पढ़ते, नहीं तो प्राय पंडित कथावाचन के समय धोती, अन्य समय में पैजामा पैंट, ये सब
बहुत अच्छे हैं और छत्तीसगढ़ के लाडले प्यारे हैं। पूर्वाचार्य हमारे सोनामधन निरंजन देव जी महाभाग के शिष्य हैं। उनके मुखारबिंद से आप भागवत कथामृत का पान कर रहे हैं। इस प्रकार की जगह जगह पर संरचना होनी चाहिए, जगह जगह इस प्रकार का आयोजन होना चाहिए। श्री राम जय राम जय जय राम। अंत में नभो मार्ग में सद्भाव पूर्वक संवाद, परिवार में हो, समाज में हो, पड़ोस में हो, और सेवा का प्रकल्प वो मार्ग में, वो गर्भ मार्ग में सेना, तीनों सकार का आलम्बन लेना चाहिए। तीनों सकार। मैं एक संकेत कर दूँ, तीर्थ राजा प्रयाग में नित्य स्नान करते हैं और माघ महीने में तो 1 करोड़ इस बार 1 करोड़ व्यक्ति ने डुबकी लगाई। 1 करोड़, रेल विभाग सबको तो लाभ है। 1 करोड़ व्यक्ति ने डुबकी लगाई। 1 करोड़ एक व्यक्ति अगर 1 लीटर गंगा जल भी घर में ले गए होंगे तो 1 करोड़ लीटर गंगा जी का घर में पहुंच गया या नहीं। लेकिन हिंदुओं के यहाँ योजनाबद्ध काम नहीं होता है। क्या होता है, 12 महीने क्रिश्चियन तंत्र जो प्रयाग में है, इलाहाबाद पहले कहते हैं प्रयाग में, ये पढ़े लिखे युवक हैं, उनको 32,000 रुपया महीना वेतन देकर, मानद राशि देकर क्रिश्चियन बना रहे, क्रिश्चियन सिद्धांत का प्रचार करवा रहे। बहुत से ऐसे कथावाचक क्रिश्चियन ने तैयार किया है, वो कथा कहते कहते श्रोताओं को ऐसे ले जाते हैं, क्रिश्चियन बना देते। तो इस ढंग से कोई प्रवेश ना हो, अराजक तत्व आतंकवादी जो हिंदुओं के परंपरा को विकृत कर दें, इसके लिए अभियान भी चलाना चाहिए। क्या ये तो कथा भी होती है, प्रयाग में 1 करोड़ व्यक्ति डुबकी भी लगाते हैं, लेकिन मुझे मालूम है कि प्रयाग का हृदय कहीं और जा रहा, मस्तिष्क भी कहीं और जा रहा। वो कहते हैं भीड़ होने दो, इससे हमारा कोई अंतर नहीं पड़ता। वो जो युवकों को लेते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट ये सब पढ़े लिखे को, युवकों को पकड़ते हैं और वो क्या करते हैं, झट से अपना प्रचारक बना लेते हैं। इसी प्रकार बहुत से षड्यंत्र हैं, मैं सभा में उन सब का नाम नहीं ले सकता। कोई उधर से आया, कोई इधर से आया, और वो हिंदुओं को काट रहे, धीरे धीरे फोड़ रहे हैं। तो जहाँ पर कथा वार्ता होनी चाहिए, वहाँ संघ भी ऐसा होना चाहिए, अभेद्य दुर्ग के समान, कि अराजक तत्व या हिंदू संख्यक बनाने की भावना से भावित तंत्र की दाल न गले। ऐसी व्यूह रचना कीजिए कि वो अपने आप दूर भगे। हर हर महादेव।